हेलो स्टूडेंट्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लास्ट क्लास में आपको रूल्स बताए थे। पूरा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं, ये सारा कुछ आपको हम लास्ट दो वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं। ये लास्ट क्लास में भी हम आपको बताए हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में भी दो रूल है, कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। ये हम आपको ऑलरेडी समझा चुके थे। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के बाद फिर म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं तो एनुअल वैल्यू आता है, और फिर डिडक्शन माइनस कर देते हैं तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में दो रूल्स है लेट आउट पोर्शन के लिए। लेट आउट पोर्शन मतलब पूरा का पूरा घर आप रेंट में अगर दिए हैं तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है आपको। तो इसमें दो कंडीशन में ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं, हाउस प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। तो सबसे पहले आप नॉट कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट को देखिए एक बार और निकालना, और फिर कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, दोनों मेथड से एक बार देख लीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले आप बोर्ड में देखिए कैसे निकालें। देखिए, कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। दो हाउस के लिए, दो हाउस हम आपका लिए हैं, एक है हाउस ए और हाउस बी। हाउस ए हाउस बी। तो पहला है, देखिए एक्चुअल रेंट रिसीव दिया है 25,000 हाउस ए के लिए, हाउस बी के लिए है 42,000। सेकेंड है म्युनिसिपल वैल्यू 20,000 और 36,000। और थर्ड है फेयर रेंट 30,000 45,000, और फिर इसके बाद है स्टैंडर्ड रेंट 30,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है 30,000। तो जैसे स्टैंडर्ड रेंट दिया है तो ये रेंट कंट्रोल एक्ट, हाउस प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट में आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड रेंट दिया रहेगा तो हाउस प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट फॉर लेट आउट हाउस। लेट आउट हाउस के लिए निकाल रहे हैं अभी, मैंने पूरा का पूरा रेंट में दिए। और यहां पर देखिए ये इसमें स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है, तो ये हो गया नॉट कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। तो नॉट कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए एक्चुअल रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज ग्रेटर और विच एवर इज हायर। वी कैन से विच एवर इज ग्रेटर और विच एवर इज हायर। तो विच एवर इज हायर, इसमें से तीनों में कौन हायर है? तो देखिए 30,000 है, तो देखिए यहां लिख दिए हाउस ए, म्युनिसिपल वैल्यू 20,000, एक्चुअल रेंट 25, फेयर रेंट 30,000। तीनों में विच एवर इज ग्रेटर, जो ग्रेटर होगा, तीनों में कौन ग्रेटर है 30,000, देयरफॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज ₹30,000। तो ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकला। ये किसका निकला है? नॉट कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, हाउस प्रॉपर्टी नॉट कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। अब देखिए हाउस प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, ये यहां पर हम लिख भी दिए हैं, कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। ये कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट में है, तो इसमें स्टैंडर्ड रेंट दिया रहता है। तो इसका दो रूल है। सबसे पहले जो ये वाला तीनों था, म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू इसमें हाउस बी में दिया हुआ है, हाउस बी के लिए है ये 36,000। इसके बाद फिर देखिए एक्चुअल रेंट रिसीव, तो एक्चुअल रेंट रिसीव देखिए 42,000 है, और फेयर रेंट, तो फेयर रेंट देखिए इसमें 45,000 है। तीनों में विच एवर इज ग्रेटर, तो तीनों में कौन ग्रेटर हो गया 45। और सेकेंड में एक्चुअल रेंट रिसीव, एक्चुअल रेंट रिसीव कितना है 42, और स्टैंडर्ड रेंट देखिए ले रहे हैं, स्टैंडर्ड रेंट, ये स्टैंडर्ड रेंट है, तो ये दोनों में ग्रेटर लेंगे। दोनों में कौन ग्रेटर हो गया 42 हो गया। अब एक आया 45, दूसरा हो गया 42, तो दोनों में कौन लोअर है? विच एवर इज लोअर दीज टू। तो दोनों में विच एवर इज लोअर दीज टू, तो ये दोनों में कौन लोअर हो गया 42। तो देखिए विच एवर इज लेस कौन हो गया 42, सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी 42,000। ये हो गया आपका कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। जब कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट रहेगा तो उसमें स्टैंडर्ड रेंट दिया रहेगा। ये बात आप अच्छी तरीका से याद रखिएगा। देखिए यहाँ स्टैंडर्ड रेंट 30,000 है,
तो ये सेकंड रूल में स्टैंडर्ड रेंट हमको लेना है। एक्चुअल रेंट रिसीव और स्टैंडर्ड रेंट दोनों में विच एवर इज ग्रेटर लेंगे। एक्चुअल रेंट रिसीव और स्टैंडर्ड रेंट दोनों में विच एवर इज ग्रेटर लेंगे। याद रखिएगा, जब कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट रहेगा तो स्टैंडर्ड रेंट लेना पड़ता है। इसमें दो रूल होता है, दो रूल में म्युनिसिपल वैल्यू एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट में ग्रेटर, और एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में ग्रेटर, दोनों में जो ग्रेटर हो गया फिर विच एवर इज लेस, सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी 42,000। तो ये हो गया आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना। अब देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के बाद, जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू अब निकाल लिए, उसका निकालने के बाद म्युनिसिपल टैक्स को हम माइनस करते हैं तो एनुअल वैल्यू आता है, और एनुअल वैल्यू से दो डिडक्शन हमको माइनस करना पड़ता है। एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 30% ऑफ एनुअल वैल्यू होता है, और दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन को जब माइनस कर देंगे तो आ जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए इसका अलग से रूल होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन में सबसे पहले हम देखेंगे हाउस क्या है। अगर रेंटल प्रॉपर्टी है तो फुल्ली अमाउंट विल बी डिडक्टेड, या फुल्ली अमाउंट विल बी, आपको फुल्ली अमाउंट जो है वो आपको डिडक्ट हो जाएगा, उसको फुल्ली अमाउंट लेना है। कब? जब अगर हाउस पूरा का पूरा आप रेंट में दिए हैं, या हाउस फुल्ली यूज फॉर रेंटल, और अगर हाउस फुल्ली यूज फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड है। अगर हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड है तो एक ही डिडक्शन आपको मिलता है इंटरेस्ट ऑन लोन, और सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन में जो नेट एनुअल वैल्यू होता है वो सीधे नील होता है। नेट एनुअल वैल्यू क्या होगा? जीरो। जो हम पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते थे, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते थे, वो कुछ भी नहीं होगा, उसका वैल्यू होता है जीरो, सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन का नेट एनुअल वैल्यू, और उसमें ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर रेंटल प्रॉपर्टी है तो फुल्ली अमाउंट विल बी डिडक्टेड, पूरा अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, और अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो फिर उसका रूल है, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो 30,000 आपको डिडक्शन मिलेगा। ये 30,000 कब मिलेगा? अगर घर जो है 31 मार्च 99 के पहले का बना हुआ है या खरीदा हुआ है। बना हुआ आप रिपेयरिंग किए हैं, रिकंस्ट्रक्टेड किए हैं, कंस्ट्रक्टेड किए हैं, या उसका रिकंस्ट्रक्ट किए हैं और रिपेयर किए हैं। ये चार कंडीशन के लिए अगर आप लोन लिए हैं सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन के लिए, और घर जो है 31 मार्च 99 के पहले का है तो 30,000 डिडक्शन मिलेगा, और अगर घर 31 मार्च 99 के बाद आप लिए हैं और परचेजिंग और कंस्ट्रक्टिंग के लिए अगर लोन लिए, खरीदने के लिए या बनाने के लिए, तो फिर 2 लाख का आपको डिडक्शन मिलेगा। ये किसमें होता है? सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन। सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन का मेन है इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन। 31 मार्च 99 के पहले का है तो 30,000, और आफ्टर 31 मार्च 99 परचेजिंग और कंस्ट्रक्टिंग के लिए अगर आप लोन लिए हैं तो 2 लाख का आपको डिडक्शन मिलेगा। ये सेल्फ ऑक्युपाइड का है। तो इस रूल को हम फिर आपको बाद में लिखा भी देंगे। फिलहाल अभी एक आप और क्वेश्चन को देखिए। देखिए यहां पर दिया है कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 दिया है। ये आपका क्वेश्चन है। फेयर रेंटल वैल्यू है 80,000, एक्चुअल रेंट 72,000, ये एम वैल्यूएशन का मतलब म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है ₹50,000, स्टैंडर्ड रेंट है 60,000, म्युनिसिपल टैक्स 20%, और इंटरेस्ट पेड यानी लोन आप लिए होंगे 18,000। कंप्यूट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपको कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको निकालना है। ऊपर में लिखा हुआ है कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 19-20। तो अब देखिए आपको हेडिंग देना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। तो आपको सबसे पहले हम क्या बोले कि क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन हो गया, और सबसे पहले हम आपको क्या बोले कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जैसे स्टैंडर्ड रेंट दिया है तो ये रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आ गया इस क्वेश्चन, यानी कवर अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट में आएगा। ये जब कवर अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट में आएगा तो म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट रिसीव, और म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव, म्युनिसिपल वैल्यू,
फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव, तीनों में विच एवर इज ग्रेटर। तो यहां पर देखिए तीनों में कौन ग्रेटर होगा, ये नीचे आपको निकाला हुआ है, थोड़ा से जगह नहीं है फिर भी आप ध्यान से देखिए। ये आपका फेयर रेंटल वैल्यू है 80,000, फेयर रेंटल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक्चुअल रेंट देखिए 72,000 और म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 50,000। तीनों में विच एवर इज ग्रेटर, तो तीनों में कौन ग्रेटर हो गया, 80,000, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और फिर सेकंड है एक्चुअल रेंट रिसीव, देखिए दिया है 72,000 और स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 60,000। फिर दोनों में कौन ग्रेटर हो गया, ये दोनों में कौन ग्रेटर हो गया, 60 या 72 में 72,000। फिर ये दोनों में विच एवर इज लोअर, ये दोनों में जो लोअर होगा, तो दोनों में कौन लोअर हो गया 72, तो ये हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू 72,000। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो यहां ये अभी इसके पहले भी अभी इसके पहले थोड़ी देर पहले ये हम आपको बताया भी थे। तो ये हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू 72। इसमें म्युनिसिपल टैक्स हम माइनस करेंगे, तो म्युनिसिपल टैक्स म्युनिसिपल वैल्यू का, तो यहां पर म्युनिसिपल टैक्स 20% दिया है, तो 20% किसका लेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू का। तो म्युनिसिपल वैल्यू है देखिए 50,000 का 20% 10,000 होगा, तो लेस म्युनिसिपल टैक्स 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू 50,000, तो 50,000 का 20/100 करेंगे तो 10,000 आएगा। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में म्युनिसिपल वैल्यू माइनस करते हैं तो नेट एनुअल वैल्यू आता है, ये हो गया नेट एनुअल वैल्यू। अब नेट एनुअल वैल्यू से डिडक्शन हम लोग माइनस करते हैं, तो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये 30% नेट एनुअल वैल्यू का लेते हैं ऑलवेज, ये फिक्स्ड है एज पर रूल। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलवेज आपको लेना है 30%, तो 30% किसका लेंगे हम, नेट एनुअल वैल्यू का, तो इसका 30% निकालिएगा तो 18,600 आएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ, देखिए यहां पर इंटरेस्ट पेड 18,000, तो इंटरेस्ट है 18,000, ये दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 25,400। दोनों को ऐड करके 62 से 36,600 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये हो गया एक क्वेश्चन कंप्लीट आपका। आपको सबसे पहले देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर रॉन्ग हो जाएगा तो पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। तो जैसे स्टैंडर्ड रेंट दिया है तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि ये हाउस प्रॉपर्टी नॉट कवर्ड अंडर, हाउस प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, और जब स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया रहेगा तो नॉट कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट में आएगा। तो जब कवर अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट में आएगा तो इसका दो तरीका है निकालने का, मैंने दो अमाउंट आपको लाना पड़ेगा, म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट, तीनों में ग्रेटर जो होगा वो लेंगे। और सेकंड में एक्चुअल रेंट रिसीव, सेकंड में जो लेते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव और स्टैंडर्ड रेंट, दोनों में विच एवर इज ग्रेटर लेंगे। दो ग्रेटर अकाउंट में विच एवर इज लेस, दोनों में जो ग्रेटर होगा वो ले लेंगे। अब वो दोनों में जो ग्रेटर है उसमें जो कम होगा उसको हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू में लेते हैं। जैसे आपका स्टैंडर्ड रेंट दिया रहेगा तो हाउस प्रॉपर्टी किसमें आएगा, कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट में आएगा। ये इसको मेन इसका थीम है, इसको हमेशा आपको याद रखना है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अब आपका क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्लास में आपको हम फिर आगे इसका क्वेश्चन लेके आगे इसमें और दूसरा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लाएंगे। लेकिन उसके पहले नेक्स्ट क्लास में एक बार और आपको इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में समझा देंगे और उसका रूल्स भी आपको लिखा देंगे, फिर प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको ध्यान से देखिए, पूरा बोर्ड में लिखा हुआ था ये दोनों क्वेश्चन, और समझने की कोशिश कीजिए। फिर अगर प्रॉब्लम होगा तो मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।